शोलापुर गांव में सोमनाथ और उसकी बेटी शीला रहते थे। सोमनाथ गन्ने का रस बेचने का काम किया करता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। शीला की शादी की उम्र हो चली थी। यह बात सोमनाथ को बहुत परेशान किया करती थी कि उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वह गरीब है। एक दिन उनके घर पर पास ही के गांव से एक वृद्ध औरत संतोष और उसका बेटा राजू शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे राजू के लिए मांगने आए हैं। बहन जी, मुझे बहुत ही खुशी होगी आप जैसे बड़े घराने में अपनी बेटी देखकर, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूँ, दहेज बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ करिए। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें करते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी गुणवान लड़की ही हमें चाहिए। मैं उसको बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। इस तरह शीला की शादी राजू से हो जाती है। सोमनाथ अपनी बेटी को अच्छे घर में देकर बहुत ही खुश था। शीला अगले ही दिन अपने ससुराल में जब झाड़ू लगा रही होती है, तभी संतोष वहां आती है और बोलती है, बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। बेटी, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। बेटी, माँ जी, यह तो मेरे अपने घर का काम है। अगर मैं ही नहीं करूँगी तो भला कौन करेगा? ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक दिन संतोष शीला को अपने पास बुलाकर बोलती है, बहू, बहुत गर्मी हो चली है, ठंडा पानी भी चाहिए होता है। क्यों न तुम अपने पिताजी से कहकर एक फ्रिज मांग लो। माँ जी, मेरे पिताजी के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। वे बड़ी ही मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, इसलिए तो दहेज के लिए आपसे मना कर दिया था। यह बात संतोष को चुभ जाती है। अगले दिन जब शीला देर तक सो रही होती है, तभी संतोष यह देखकर आग बबूला हो जाती है। अरे ओ महारानी, कितना सोएगी? घर का काम पड़ा है, क्या तेरा बाप काम करने आएगा? उठ और चुपचाप से काम पर लग जा। शीला संतोष का बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है। उसको सब समझ में आ जाता है कि माँ जी, जिसको वह माँ के जैसी मानती थी, उसका असली रंग क्या है। वह घर का काम करने लग जाती है। जब वह काम कर रही होती है, तभी दूसरी जगह से संतोष उसको आवाज लगाती है, अरे हो बहू, कहाँ मर गई? एक जगह ही सारा काम करती रहेगी या घर का और भी कोई काम करेगी? शीला अपनी सास के इस बर्ताव से बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके साथ अब नौकरों से भी बदतर बर्ताव हो रहा था। जानबूझकर अलग अलग काम बताए जा रहे थे। संतोष अपने बेटे राजू को भी फ्रिज वाली बात करके भड़का देती है। राजू शीला से बोलता है, शीला, तुम मेरी माँ से बदतमीजी क्यों करती हो? तुम्हारे बाप से एक फ्रिज ही तो मांगा था, क्या गुनाह कर दिया? इतने बड़े घर में तुम आराम से रहोगी तो तुम्हारा बाप इतना भी नहीं कर सकता क्या? शीला की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह अकेली पड़ गई थी। एक दिन सोमनाथ उनके घर आता है। बहन जी, मैं अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले जाने के लिए आया हूँ, क्या आप उसे बुलवा देंगी? कुछ दिन के लिए ही क्या, हमेशा के लिए ही ले जाओ ना। एक फ्रिज ही तो मांगा था आपकी लाडली बिटिया से, जिसमें तो उसने सारा घर माथे पर उठा लिया है। मैं नहीं जाने दूंगी उसको अब कहीं भी। बहन जी, आपको तो मैंने पहले ही अपने हालात के बारे में बता दिया था कि मैं सक्षम नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे क्या पता था कि तुम भिखारी ही हो। दहेज का तो आजकल सब मना करते हैं, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो देते। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। सोमनाथ शीला से बिना मिले वहां से चला जाता है। संतोष गुस्से और लालच में अंधी हो चली थी। अगले दिन सोमनाथ की मौत हो जाती है। यह बात राजू शीला को बताता है। देखो शीला, तुम्हारे बाप की मृत्यु हो गई है, लेकिन वहां जाने का सोचना भी मत। अगर तुम वहां गई तो दोबारा अपना मुंह यहाँ मत दिखाना। यह सब सुन शीला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीला बिना कुछ सोचे अपने पिता के घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर संतोष अपने बेटे को फिर से भड़का देती है और दूसरी शादी करने की सलाह देती है। जब शीला घर आती है तो राजू उसको बहुत ही कुछ बुरा बोलता है और वहां से चले जाने के लिए बोलता है। शीला अपने पिता के घर आ जाती है। उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा साथ अब कोई भी नहीं। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। और जो इस वीडियो को देख रहा है, थोड़ा उसके लिए भी कुछ कर दो, ताकि वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, अरे बेटा शीला, क्यों उदास हो? उठो, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
आप कौन हो बाबा? मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा, मैं सोमनाथ का दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। वह शीला को गांव से दूर शहर ले आता है। एक दिन शीला बोलती है, बाबा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि आप पर बोझ ना बनूं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, कोई बोझ नहीं हो तुम मुझ पर। ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, अगर तुम काम करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन करोगी क्या? बाबा, मैं अपने पिताजी का करने वाला काम ही करूँगी, बस आप अच्छी सी जगह बता दीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारे लिए सबसे बड़े स्कूल के सामने तुम्हारी दुकान लगवा दूंगा। अगले दिन स्कूल के सामने शीला की दुकान लगा दी जाती है। शीला के गन्ने का रस इतना स्वादिष्ट होता है कि लेने वालों की लाइनें लगी होती है। कुछ ही दिनों में शीला पैसों वाली हो जाती है और अपने और बाबा के लिए नया घर भी खरीद लेती है और आराम से रहती है। वहीं दूसरी ओर उसके ससुराल में आग लग जाती है और उनके कारोबार में घाटा हो जाता है। दोनों माँ बेटे यह देख बहुत दुखी होते हैं। अब वे दोनों रोड पर आ जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वे अपने रिश्तेदारों के पास भी मदद लेने जाते हैं, लेकिन वे सब रिश्तेदार बहाना बनाकर उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। अब वे दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे जंगल के रास्ते शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचकर उन्हें शीला काम करती हुई दिखाई देती है। वे लोग शीला के साथ उसके घर आ जाते हैं। वे लोग शीला के प्रति अपने बर्ताव को लेकर शर्मिंदा होते हैं। बहू, मुझे माफ कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे, जिसकी सजा हमें मिल चुकी है। माफ कीजिए माँ जी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती, ना ही आप लोगों को माफ कर सकती हूँ। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी ही है। अगर तुम किसी के साथ बुरा बर्ताव करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा जरूर ही होगा, क्योंकि कर्म लौटकर जरूर आता है।